तो चलिए आज एक कहानी की दुनिया में चलते हैं। एक बहुत पुरानी कहानी, लेकिन जिसका सबक आज भी उतना ही जरूरी है। नन्हा खरगोश और चतुर लोमड़ी। ये सिर्फ एक खरगोश की बहादुरी की कहानी नहीं है, नहीं, बल्कि ये एक बहुत बड़े सबक की कहानी है कि आखिर सबसे बड़ी ताकत किस चीज में छिपी होती है। तो आइए साथ मिलकर इस कहानी के पन्ने पलटते हैं। कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही खूबसूरत हरे भरे जंगल से। सोचिए, एक ऐसी जगह जहां सब कुछ एकदम शांत था, सुकून था। सारे जानवर मिलजुल कर रहते थे, हर दिन खुशियों से भरा हुआ। अब इस जंगल के दो सबसे खास किरदार थे। एक तरफ था सबका प्यारा चुलबुला सा चीकू खरगोश, जिसकी दोस्ती की मिसालें पूरा जंगल देता था। और दूसरी तरफ थी लोला लोमड़ी, जो जंगल के किनारे अपनी ही धुन में रहती थी और बस मौके की ताक में रहती थी। मतलब दो स्वभाव बिल्कुल एक दूसरे से अलग। लेकिन जैसा कि अक्सर होता है, ये शांति और सुकून हमेशा के लिए तो नहीं रह सकता था। बहुत जल्द ही जंगल पर एक बड़ा संकट मंडराने लगा और किसी ने उस संकट में अपने लिए एक मौका देख लिया। और वो संकट था एक भयानक सूखा। अचानक से जंगल की सारी रंगत फीकी पड़ने लगी। ऐसा लगा मानो किसी ने उसकी सारी जान ही खींच ली हो। सूखे का असर तो हर तरफ दिख रहा था। नदियां वो तो बस रेत का ढेर बन गईं। हरी भरी घास पीली पड़ने लगी। अब खाने पीने की कमी से बेचारे सभी जानवर परेशान और चिंतित रहने लगे। जंगल का जो माहौल था ना, वो अब एकदम तनाव से भर गया था। और इसी तनाव और चिंता के माहौल में लोला लोमड़ी की आंखों में एक अजीब सी चमक आई। उसने सोच लिया कि इस मुश्किल को अपनी चालाकी का हथियार बनाना है। अब देखिए लोला की चाल। वो दबे पांव बंदरों के पास गई और उनके कान में फुसफुसाई, अरे ये सारी मुसीबत तो इन हाथियों के वजह से है, वही तो सारा पानी खत्म कर रहे हैं। देखा, शक का एक छोटा सा बीज बो दिया गया। पर वो यहीं नहीं रुकी। अरे नहीं, इसके बाद उसने पक्षियों के बीच एक नई अफवाह का जहर घोल दिया। देखा नहीं क्या, सारी गिलहरियां चुपके से बचा कुचा फल चुराकर जमा कर रही हैं। फूट डालने का उसका काम भाई बहुत अच्छे से चल रहा था। और लोला की ये चाल कामयाब भी हो रही थी। जो जंगल कभी एक परिवार जैसा था, अब वहां हर कोई एक दूसरे को शक की नजर से देख रहा था। दोस्ती की जगह डर और अकेलेपन ने ले ली थी। लेकिन जब सब कुछ बिखर रहा था, तब कोई था जो इस पूरी तस्वीर को समझ रहा था। और यहीं से कहानी में मोड़ आता है हमारे हीरो चीकू खरगोश की समझदारी का। चीकू ने ये सब कुछ अपनी आंखों से देखा और वो फौरन समझ गया, अरे ये जानवरों की गलती नहीं है, ये तो लोला की सोची समझी चाल है। उसका असली मकसद सबको बांटना है, सबको कमजोर करना है। और बस यही सोचकर चीकू ने हिम्मत दिखाई। उसने सभी जानवरों को पुराने बरगद के पास बुलाया और जोर से कहा, दोस्तों, लोला हमें तोड़ रही है ताकि वो हम पर राज कर सके। लेकिन अगर हम एक हो जाएं, तो हम मिलकर एक नया रास्ता खोज सकते हैं। ये एकता की एक जोरदार पुकार थी। चीकू की इस आवाज ने जैसे जादू ही कर दिया। अब कहानी अपने सबसे अहम, सबसे निर्णायक मोड़ पर आ पहुंची थी। तो जैसे ही सारे जानवर एक साथ एक जगह पर इकट्ठा हुए, लोला वहां आ धमकी। उसे लगा कि वो हमेशा की तरह अपनी दहाड़ से सबको डरा देगी, लेकिन इस बार कुछ अलग होने वाला था। और क्या अलग था, ये देखिए। इस बार कोई भी जानवर अकेला नहीं था। नहीं, हाथी ने अपनी सूंड उठाकर सीधी चुनौती दी। बंदरों ने अपने बचाव में पत्थर उठा लिए और ऊपर आसमान से पक्षियों ने एक साथ मिलकर ऐसा शोर मचाया कि कान बहरे हो जाएं। ये एक संगठित मोर्चा था। अब इस जबरदस्त और अटूट एकता के सामने लोला की सारी चालाकी धरी की धरी रह गई। इतनी बड़ी ताकत को अपने सामने देखकर वो बुरी तरह से डर गई और बस दुम दबाकर हमेशा के लिए उस जंगल से भाग गई। तो लोला तो चली गई, लेकिन कहानी का असली मतलब वो तो अब सामने आने वाला था। वो सबक जो चीकू की हिम्मत और समझदारी ने पूरे जंगल को सिखाया था। लोला के जाने के बाद सभी जानवरों ने चीकू की बात मानी और मिलकर खुदाई शुरू कर दी। और जानते हैं क्या हुआ? उनकी मेहनत रंग लाई। सचमुच जमीन से ठंडे मीठे पानी का एक झरना फूट पड़ा। ये उनकी एकता का जीता जागता इनाम था, है ना?
उस झरने के पानी ने तो जैसे पूरे जंगल को एक नया जीवन दे दिया। जंगल फिर से हरा भरा हो गया। और उससे भी बड़ी बात ये थी कि जानवरों के बीच का जो प्यार और विश्वास खो गया था, वो लौट आया था। तो इस पूरी कहानी का निचोड़ क्या निकलता है? वो इस एक लाइन में छिपा है। एकता में ही असली शक्ति है। जब हम साथ होते हैं ना, तो हमारी ताकत सिर्फ जुड़ती नहीं है, बल्कि कई गुना बढ़ जाती है। और यही इस कहानी का सबसे बड़ा पैगाम है कि मुसीबत चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो या दुश्मन कितना ही चालाक क्यों ना हो, अगर हम एकजुट हैं तो हम हर चुनौती पर विजय पा सकते हैं। और जाते जाते एक सवाल जिस पर सोचा जा सकता है कि हमारी अपनी जिंदगी में वो कौन से पल होते हैं जब साथ मिलकर खड़ा होना ही सबसे बड़ी ताकत बन जाता है।